नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का पीएस एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत है। मित्रों, आज हम लोग एक प्रेरक कहानी के द्वारा आप सभी लोगों को प्रेरणा प्रदान करने का प्रयास करेंगे, ताकि आप अपने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के दौरान जब भी अपने आप को असहज महसूस करें या कमज़ोर महसूस करें, तो आप इस कहानी को सुन करके अपने आप में एक नई ऊर्जा का संचार कर पाएँ और अपनी तैयारी को और तीव्रता के साथ करने में सफल हों। चलिए मित्रों, हम लोग शुरू करते हैं आज की अपनी एक कहानी, संकल्प और सफलता। जो विषय है संकल्प और सफलता। आप अपनी संकल्प शक्ति के द्वारा सफलता कैसे प्राप्त करेंगे। मित्रों, आज हम एक ऐसे व्यक्ति की कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं जो व्यक्ति हकला और तुतला दोनों है, लेकिन अपने अभ्यास की शक्ति और संकल्प की शक्ति से वो एक दिन विश्व का सबसे बड़ा वक्ता बन जाता है। मित्रों, ये कुछ 2500 वर्ष पूर्व यूनान की कहानी है, जब यूनान में भाषण कला अपने चरम पर था। सभी यूनान के लोग भाषण देने के लिए उद्यत रहते थे। उनमें से एक ऐसा ही युवक था जो भाषण देना चाहता था। उसने भाषण देने के लिए एक पार्क में लोगों को इकट्ठा किया और उस पार्क में बने मंच पे खड़ा हो गया। उसने जब भाषण देना शुरू किया तो लोग उसके भाषण को सुन करके धीरे धीरे वहाँ से जाने लगे। अंततः एक ऐसी स्थिति आई जब मंच पर वह अकेला व्यक्ति भाषण दे रहा था और भाषण को वही अकेले सुन रहा था। उसके भाषण को सुनने कोई नहीं रुका। इसका कारण क्या था? तो मित्रों, इसका कारण था युवक का तुतलाना और हकलाना। चूंकि वो युवक तुतलाता था और हकलाता भी था, इसलिए उसके भाषण को कोई नहीं सुना। सामान्य व्यक्ति तो ऐसी स्थिति में भाषण कला का संकल्प ही त्याग देगा, लेकिन वह युवक इस्पात की इच्छा शक्ति से बना था। उसने ठान लिया कि मुझे भाषण में सर्वोच्च बनना ही बनना है। वह एक यूनानी चिकित्सक के पास गया। उसने अपनी मनोव्यथा सुनाई। चिकित्सक ने उसे ढाढ़स बंधाया और कुछ छोटे छोटे कंकड़ उसको दिया और कहा कि इसको जीभ के नीचे रखना। तुम अगर चाहो तो अपनी जन्मजात निर्बलता को लगन व परिश्रम से समाप्त कर सकते हो। मित्रों, यहाँ लगन और परिश्रम दो शब्द हैं जिस पे आपको गौर करना है। चिकित्सक ने युवक से कहा कि तुम चाहो तो अपनी जन्मजात निर्बलता को लगन व परिश्रम से समाप्त कर सकते हो। जाओ अभ्यास करो बोलने का। युवक ने वह छोटे छोटे कंकड़ अपनी जीभ के नीचे रखे और यूनान के समुद्र की लहरों को उद्बोधित करते हुए बोला, लहरों, आज से तुम ही मेरी गुरु हो तथा तुम ही मेरी श्रोता। और वह नौजवान घंटों घंटों समुद्र के किनारे खड़ा हो लहरों को अपना श्रोता मानते हुए भाषण देने लगा। लहरों के उतार चढ़ाव के साथ उसकी वाणी में भी उतार चढ़ाव आने लगा। अभ्यास, अभ्यास और निरंतर अभ्यास की शक्ति से महीनों, सब वर्षों बीत गए। एक दिन ऐसा आया जब वह युवक अपनी भाषण कला में पारंगत व परिष्कृत हो गया। जब वह अपनी उपलब्धि से संतुष्ट हो गया तो वापस उसी पार्क में गया, उसी स्थान पे गया। पुनः लोग एकत्रित हुए। फिर एक उत्सुकतावश लोगों ने सोचा कि इसके भाषण को सुना जाए। जब यूनानी युवक भाषण देना आरंभ किया तो श्रोताओं की पलकों ने झपकना बंद कर दिया। स्तब्धता छा गई तथा सभी मंत्रमुग्ध हो गए इस प्रतिभाशाली युवक की वाणी पर। मित्रों, ये वही युवक था जो इसी पार्क में कुछ साल पहले अपना भाषण दे रहा था, तो लोग उसके भाषण को बीच में ही बिना सुने छोड़ के चले गए थे। आज ये युवक के भाषण को सुनने के लिए पार्क में भीड़ समा नहीं रही थी और लोग उसके भाषण कला की प्रशंसा कर रहे थे। यह युवक कौन था?
मित्रों यह युवक प्रसिद्ध विद्वान डीमेस्थनीज था। प्रसिद्ध विद्वान डीमेस्थनीज। डीमेस्थनीज जन्मजात हकलाने वाला और तुतलाने वाला व्यक्ति था, जिसने निरंतर लगन और परिश्रम के द्वारा, अभ्यास की शक्ति के द्वारा अपने इस हकलाने और तुतलाने जन्मजात दुर्बलता पर विजय हासिल की। आज उसका विश्व के भाषण देने वाले लोगों में पहले स्थान पे नाम रखा जाता है। विश्व में जब हम कभी भाषण की चर्चा करते हैं तो डीमेस्थनीज को पहला रैंक प्रदान किया जाता है। मित्रों ऐसी ही कुछ कहानी है अब्राहम लिंकन की। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अब्राहम लिंकन संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के राष्ट्रपति रहे थे। उनकी भी कुछ ऐसी ही कहानी थी। लिंकन आरंभ में ही पढ़ने लिखने के बहुत ही शौकीन थे, लेकिन उनका दुर्भाग्य था कि उनका जन्म बहुत ही निर्धन परिवार में हुआ था, जहां पढ़ने के लिए किताबों की तो बात छोड़िए, घर में रोशनी भी नहीं होती थी। इसलिए लिंकन अपने पढ़ने की शौक को पूरा करने के लिए सड़क के किनारे लालटेनों के नीचे बैठकर पढ़ते थे। और लिंकन अपने पढ़ने की शौक में वृद्धि के कारण पुस्तकालय की खोज में थे। वो एक ऐसे पुस्तकालय में जाना चाहते थे जहाँ पे कानून की सभी किताबें मौजूद हो। किसी मित्र ने, पड़ोसी ने बताया कि इस नदी के उस पार एक न्यायाधीश महोदय रहते हैं, उनके यहाँ आपको किताबें मिल जाएंगी। लिंकन इस पे विचार किया और एक नाव लेकर नदी में निकले उस न्यायाधीश के घर की ओर, लेकिन बीच नदी में उनकी नाव टूट गई और अब लिंकन बीच नदी में फंस गए। लिंकन ने सोचा कि अब वापस तो लौटना संभव है नहीं, इसलिए मुझे नदी को पार करना ही पड़ेगा। और लिंकन ने नदी को पार किया और जज साहब के घर पहुंच गए। चूंकि लिंकन को ठंड लग रही थी, पूरा बदन भीग चुका था, इसलिए वो पहले जज साहब के घर पहुंचे, लकड़ियां एकत्रित की, उन्हें जलाया और अपनी ठंड को दूर किया। जज साहब का मकान खुला हुआ था, सूखे पत्तों तथा धूल से मकान गंदा हो चला था। लिंकन ने साहस किया और जज साहब के घर के अंदर गए। देखा वहां पे कोई नहीं था। साफ सफाई की, किताबों से मिट्टी हटाई, सभी वस्तुओं को व्यवस्थित कर दिया। घूम घाम कर कुछ देर बाद जब जज साहब अपने घर पहुंचे तो घर को साफ पाकर विस्मित हो गए कि हमारा घर इतना साफ कैसे है। उनको ये आश्चर्य हुआ, विस्मित हो गए। सामने पाया एक लंबा दुबला किंतु सुडौल नवयुवक खड़ा था। लिंकन ने जज साहब को नमस्कार किया और विनम्र भाव से कहा, क्षमा करें न्यायाधीश महोदय, आपके घर की सफाई मैंने ही की है। ऐसी सफाई मैं रोज कर सकता हूँ, आपका भोजन भी पका सकता हूँ, आपकी पूरी सेवा कर सकता हूँ। बस मेरी एक ही प्रार्थना है, मुझे आपकी पुस्तकें पढ़ने दें। लिंकन की धुन व लगन से जज साहब प्रभावित हुए तथा आरंभ हुआ लिंकन के जीवन में एक नया अध्याय। एक के बाद एक सभी ग्रंथों का अध्ययन करते लिंकन विधि का, ला का प्रकांड विद्वान बन गए और उनका कानून का जो विद्वता थी, कानून के बारे में उनका जो ज्ञान था, इसका प्रभाव स्प्रिंगफील्ड की अदालतों में भी देखने को मिलता था। वहाँ के न्यायाधीश उनके तर्कों को बड़े सम्मान से सुनते थे। लिंकन की लगन उसके अद्भुत विकास की उत्प्रेरक थी। मित्रों, ये दो कहानियां हैं, एक डिमेस्थनीज महोदय की है और एक लिंकन की। लिंकन गरीब परिवार में पैदा हुए थे, उसके बावजूद भी उन्होंने अपने पढ़ाई लिखाई के शौक को छोड़ा नहीं और उन्होंने पढ़ाई के लिए हर संभव प्रयास किया और एक सफल वकील बने और संभवतः अपने समय के संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रसिद्ध लायर में से एक थे और बाद में वहाँ के राष्ट्रपति भी बने। जबकि दूसरी तरफ डिमेस्थनीज का है, जो कि यूनान के रहने वाले थे। जन्म से ही वह हकलाते और तुतलाते थे, उनको लोग सुनना पसंद नहीं करते थे, लेकिन उन्होंने अपने लगन परिश्रम के बदौलत संकल्प की शक्ति के द्वारा अपने जीवन में सर्वोच्च सफलता अर्जित की। मित्रों, आप भी अपने जीवन में
संकल्प की शक्ति के द्वारा, लगन से, परिश्रम के द्वारा और ईमानदारी के साथ अगर काम करेंगे तो आप अपने जीवन में अवश्य ही सफल होंगे। पीएस एजुकेशन वर्ल्ड का आपके जीवन में सफलता प्राप्त हो, इसके लिए एक छोटा सा प्रयास है। एक प्रेरक व्यक्तित्व के माध्यम से आपको दो कहानियां प्रस्तुत की गई हैं, इससे आप कुछ सीख ले सकते हैं और अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।